211 स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सबका। मैं ब्रजवीर आज क्लास 10वीं का मॉडल पेपर सेकंड लेके आया, जिसका पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका लिखिए। पहला है 1095 बटे 1168 का सरलतम रूप क्या होगा। ये मतलब जिसमें भाग देके काटना है, इसे ऊपर नीचे दोनों में भाग देके अगर एक संख्या आती है वही आंसर होगा। अब हम पीछे से कर लेंगे इसे। तो 1095 भाग 15 कर देंगे तो 15 सत्ते 105। तो 9 में से 5 गए तो 4 बचे, ऊपर 5 है तो 45, 15 दिया 45 तो ये 73 है। तो अगली संख्या 1168 में भाग 16 कर देंगे तो 16 सत्ते 112, 112 में से 116 में से 112 गया 4 बचे, वहाँ 48 तो 16 तिया 48 तो ये 48 हुआ। तो 73 आया इसका भी। तो इसी तरह ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5 है तथा गुणनफल 6 है, तो वह संख्या कौन सी है, ये ज्ञात करना है इसमें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड की है क्योंकि इसमें एक एक लाइन का भी नंबर मिलता है, तो उसकी वजह से इसे सॉर्ट्स करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसे पूरा बेसिक से ही करना पड़ेगा, तो ये आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा इसमें। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है ये। और ये के का मान वह मान जिनके लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अपरिमित हल हैं, तो इसका के का मान ज्ञात करना है इसमें। इसमें के का मान होगा ±1। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 बराबर 0 के मूल हैं, तो फिर इसके मूल बनेंगे ±0.2। अगला प्रश्न है, बारंबारता बटन के माध्य का तथा बहुलक के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन पहला, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्य का, ये नहीं होगा। बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, तो इसका इनमें संबंध यही होगा, जैसे बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। अगला प्रश्न है, बटन 2 3 4 7 5 1 का माध्यक होगा, तो इसमें बीच वाली संख्या है 4 और 7, दोनों ये हैं, तो माध्यक होता है अपना पहले वाली संख्या, तो इसमें माध्यक निकलेगा 3 और 4 के मध्य का, जो कि 3 और 4 7 होते हैं, तो 7 का आधा करेंगे तो 7 में 2 का भाग देंगे तो आएगा इसका 3.5, तो इसका माध्यक होगा 3.5, क्योंकि मध्य की संख्या निकालने के लिए जो पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है उसको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है, तो वो मध्य की संख्या निकल के आती है, तो इसकी मध्य की संख्या निकल के आएगी 3.5। अगला प्रश्न है, जैसे संख्याओं 1 2 3 4 5 जैसे 15 तक से 15 से यादृच्छया 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता होगी। 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता, जैसे 1 से 15 तक संख्या जिनमें 4 का भाग जाता है, तो वो 4 पहली संख्या 4 खुद है, और अगली है 8, क्योंकि 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 4 चौका 16, जो कि 15 से आगे हो जाएगी 16, तो इसकी संख्या आएंगी 3, जैसे 8 4 8 और 12, तो इसमें संख्या 3 हो गई, तो इसकी प्रायिकता होगी 3/15, क्योंकि टोटल संख्या 15 ही है, तो 3/15 हो जाएगा। तो 3/15 को काटो, जैसे 5 से कटेगी 3 से कटेगी, तो ये एक बार, और 15 3 से काटेंगे तो 5 बार, तो 1/5, तो इसकी संख्या आंसर होगा 1/5। मॉडल संख्या 2 का प्रश्न 1 कंप्लीट हो चुका है।
यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो प्रश्न 2 का पहला प्रश्न होगा, वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है तो रैखिक समीकरणों का युग्म क्या कहलाएगा? तो ऐसा युग्म संगत युग्म कहलाता है, क्योंकि उसका हल अद्वितीय होता है, जिसके समान कोई भी दूसरा उसका युग्म नहीं होता, तो वही संगत युग्म कहलाता है। क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है, श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद क्या होगा? तो ये जो कि घटते हुए क्रम में, तो इसमें जो बढ़ते हुए क्रम होता है उसमें सूत्र लगाते हैं हम, मतलब अगला पद निकालने के लिए। जैसे 8वां पद ज्ञात करना है हमें इसमें, तो यदि ये बढ़ते हुए क्रम होता तो a+7d होता, जिसमें a होता है पहला पद और d होता है पहले दूसरे का या दूसरे तीसरे का अंतर, जो कि d इसमें अंतर होता है। तो इसमें सूत्र जैसे प्लस वाला होता, मतलब बढ़ते हुए क्रम होता तो प्लस होता, तो ये घटते हुए क्रम में तो इसमें माइनस लगेगा, तो इसमें a-7d, तो इसमें सूत्र ये लगाएंगे a-7d। 7 में और d में गुणा का संबंध है, तो इसे सूत्र में इसमें लगा लेंगे। तो ये है अपना 21 माइनस 7 है, तो 7 इंटू डी कितना है 3, तो 7 या 21, तो 21 में से 21 घटाएंगे तो 0 आएगी, तो 8वां पद आएगा इसका 0। अगला है तीसरा, संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं खाली जगह होती हैं। संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी और इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी, और ये बड़ा बड़ा है तो इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी, तो इन सभी त्रिज्याएं असमान यानी अलग अलग होती हैं। तो इसकी जैसे संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं असमान होती हैं। अब प्रश्न संख्या 3 का पहला है, क्या दो संख्याओं का मासा 15 तथा लासा 175 हो सकता है? ये मासा 15 है, लासा 175 कि नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 175 में हम 15 का भाग देते हैं तो उसमें 175 में 15 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्योंकि देख लीजिए, यदि 15 का पहाड़ा 11 बार लेंगे तो 165 होता है, और 12 बार लेंगे तो 180, जो कि 175 उसके पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो इसका लास मासा 15 और लास 175 नहीं हो सकता। तीसरे का दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल -3 तथा 2 हैं। तो इसमें बहुपद मान लेंगे, पहला बहुपद a तथा दूसरा बहुपद b होगा, तो जिसके शून्यकों का योग तो a+b बराबर -3, गुणनफल योग -3 है और गुणनफल है a गुणा b बराबर 2, तो गुणनफल इसका 2। खंडवा प्रारंभ हो गया है, जिसका प्रश्न चौथा है, 196 और 38,220 का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ने इसमें कहा था कि मासा ज्ञात करने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का भाग दे दो तो मासा ज्ञात हो जाएगा। तो फिर भाग दो 38,220 में 196 का, 38,220 में 196 का भाग देते हैं तो इसका आता है 195, जो कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, जिसका शेषफल 0 आ रहा है। यदि किसी भी संख्या का शेषफल 0 आता है तो उसका मासा हमें ज्ञात कर रहे हैं, तो उसका मासा वही होता है जो उसमें भाग देते हैं। जैसे इसमें 196 का भाग दिया है तो इसका मासा 196 ही होगा, मासा है इसका 196। जैसे 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0,
तो ये आएगा 38,220। 196 गुना 195 करेंगे तो 38,220। तो ये इसका मासा आएगा 196। अगला प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो ये हल करना है हमें। तो d बराबर 7 और ये 22वां पद 149, तो ये 22 बराबर 149। तो इसमें सूत्र लगाएंगे हम a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन, जिसमें ए एन दे रखा 149, ए दिया नहीं है, एन है 22 और डी है 7, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 149 बराबर ए प्लस 22 में से एक जाएगा तो 21, तो गुणा के चिन्ह 7 के मध्य में, तो 21 गुणा 7 करेंगे तो 147। तो तो बच के ये निकला हमारे 149 बराबर ए प्लस 47। तो इसमें ये निकाल लेंगे तो ये 147 149 की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 149 में 147 घटेगा तो बचेगा 2, तो ये निकल के आएगा 2। अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। तो जिसमें एस एन एन है इसमें 22, तो एस एन बराबर एस है 22 बराबर 22/2 और 2 प्लस 149। 22 में 2 को भाग देंगे तो आया 11 और 149 और 2 151। तो 11 गुणा 151 तो 1661। तो 22 पदों का योग होगा 1661। आधा सा हो चुका है, तो अगला और जो है उसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।